बानी पीटीआई ने नैब तरामीम के तहत रिलीफ मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से बहाल नैब तरामीम के तनाजुर में काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बानी पीटीआई को केस में मेरिट पर बरी किया जाए। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त को भी इसके साथ सुना जाए। वकील का मौक़िफ़। एहतिसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब को मंगल के लिए नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस अभी भी नैब के दायरे इख्तियार में है। अदालत अपने दायरे कार का तयन करके ही बरियत की दरख्वास्त सुन सकती है। वकला सफाई को पहले अदालती दायरे इख्तियार को चैलेंज करना चाहिए था। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम को तबाही का रास्ता और खिलाफ आइन करार दे दिया। कहा कि दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करा के चोरी माफ कराई गई हो। मनी लॉन्ड्रिंग को खुली छूट दे दी गई है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम को एनआरओ दिया गया है। 8 सितंबर के जलसे के लिए अब भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया। अपने दौर में बानी पीटीआई इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ का सरेनौ जायज़ा लेने के लिए तैयार थे। टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा। अखबार में लिखे मजमून के मुताबिक गोल्ड स्मिथ फैमिली से करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बानी के साबिक बरादर निस्बती ज़े गोल्ड स्मिथ के इसराइल नवाज लॉबी से ताल्लुक ने बानी पीटीआई को इसराइल पर मुस्बत ज़ाविया दिया। बानी ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे और पाक इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्ताफी। बानी पीटीआई ने उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को भी अलग कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। बानी पीटीआई ने अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को तफवीज़ कर दी। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक भी तश्कील दिया जाएगा। रऊफ हसन सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा छोड़ देंगे। शेख वकास को ओहदा दिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर पीटीआई के जलसे की तैयारियां। उमर अयूब इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे। हिदायत भी जारी की। इस्लामाबाद इंतजामिया भी सरगर्म। मरी रोड समेत आखिरी रास्तों पर काफिलों को रोकने के लिए कंटेनर्स की दीवारें लगा दी। 41 शराइत पर मुश्तमिल जलसे का एनओसी भी जारी। शराइत के मुताबिक जलसे का आगाज 4 बजे और इख्तिताम शाम 7 बजे होगा। रियासत मुखालिफ तकारीर या नारों की इजाज़त नहीं होगी। पार्टी कायदे ने हुकूमत को खौफजदा करा दे दिया। जलसा रोकने के लिए हथकंडे अपनाने का भी इल्ज़ाम। बावर करा दिया कि कल जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आला KP काफिलों को खुद लीड करने का फैसला। 8 सितंबर का सूरज बानी पीटीआई की रिहाई की नवीद लेकर तुलू होगा। बैरिस्टर सैफ की पेशगोई। दूसरी जानिब रावलपिंडी की अदालत ने पीटीआई कारकुनान को हिरासा करने से रोक दिया। एक नहीं 100 जलसे भी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने पीटीआई जलसे का वाहिद मकसद अडियाला के मुजरिम को एनआरओ दिलवाना करार दे दिया। कहा कि 190 मिलियन केस का फैसला करीब आता है तो जलसा, जुलूस और धरना दिया जाता है। पीटीआई का हर बंदा रंगबाजी, शोबदाबाजी और भड़के मार रहा है। आप जलसा जरूर करें मगर इंतशार और आवाम को तंग करने का काम अब नहीं होगा। अज़मा बुखारी बोली कि 1 महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं, अब जलसा कर ही दिखाएं। इंतशार की कोशिश होती है तो रियासती मिशनरी हरकत में आएगी। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। बानी पीटीआई के वकला की जेल इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में लिखा कि जेल इंतजामिया और वकला के बयानात में तजाद है। गैर जानिबदाराना जायजे के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन बनाया। हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर अडियाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल अदालत जब मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। फैसले में मजीद कहा गया कि जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे।
नायब कप्तान हूं, टीम नहीं छोड़ूंगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, जब मुकदमात दर्ज किए गए तब पंजाब में ही था। 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया, रिहा हुआ तो 9 मई मुकदमात में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत खौफजदा है कि बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। याद दिलाया कि 40 साल सियासत में कोई मुकदमा नहीं झेला, अब अचानक 55 मुकदमात का सामना कर रही हैं। बानी पीटीआई के दौर में गैर जिम्मेदाराना इकदाम से सूरत हाल खराब हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने PIA तबाहली का मलबा साबिक सरकार पर डाल दिया। कहते हैं हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते आगाह किया कि बरतानवी हुकूमत से PIA की परवाज़ों की बहाली का मामला उठाया। यूरोपीय यूनियन से भी बातचीत जारी है। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू बोले, तय कर चुके दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। सूबे में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशां हैं। गवर्नेंस, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। तालीम और सेहत अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। 7 सितंबर 1965 पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख का सुनहरा बाब। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ैया जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जंग के 7वें रोज़ 31 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 104 भारतीय तैयारे मार गिराकर दुश्मन की फ़ज़ाई बरतरी का ख्वाब चकनाचूर किया। इस्लामाबाद में यौम फ़ज़ैया की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का जवानों को खराज तहसीन। खिताब में कहा, 7 सितंबर गैर मामूली बहादुरी और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बेमिसाल जज्बे का मज़हर। पाक फ़ज़ैया के जवानों की कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए आला मिसाल हैं। एयर चीफ का आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशों के अज़्म का भी इयादा। पायलट राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। वाइस एयर मार्शल आमिर शहजाद की राशिद मिन्हाज के मज़ार पर हाजिरी। राशिद मिन्हाज के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज भी मौजूद थे। आज मुल्क के तमाम छोटे बड़े एयर बेसिस पर सन 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश जारी। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर पाक फ़ज़ाइया की तरफ से मिली नगमा जारी कर दिया गया। 65 की जंग का जिक्र फाइटर पायलट MM आलम के बगैर अधूरा। फ़ज़ाई सरफरोश मोहम्मद महमूद आलम ने तने तनहा पूरी फॉर्मेशन का सफाया किया। 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को तबाह करके आलमी रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक तोड़ा ना जा सका। जंग सितंबर में MM आलम ने 11 भारतीय तैयारों को ठिकाने लगाया। अजीम कारनामे पर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम को लिटिल ड्रैगन अवार्ड के साथ साथ सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। IMF के सामने सर तस्लीमे खम कर लिया। आइंदा कोई सब्सिडी नहीं देंगे। हुकूमत ने तौबा कर ली। बिजली, गैस समेत किसी भी सेक्टर में सब्सिडी IMF को आगाह और मंजूरी लिए बगैर नहीं दी जाएगी। फैसले से तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया गया। मुज़ाकराती टीम ने IMF हुकाम को भी यकीन दहानी करा दी। ज़राए का दावा। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। सरबराह काफ लीग की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। मानसून का नया स्पेल बरसने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरावाला, चन्योर, पिंड आदन खान और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई।